कैंटीन के ऊपर ये विमान गिराया जाता है। कुल मिलाकर पूरी जांच चल रही है इस पूरी दुर्घटना की कि क्या वजह रही, क्योंकि कोई भी विमान जब टेक ऑफ करता है तो उड़ान भरने से पहले उसकी टेक्निकल होती है। टेक्निकल टीम जो है, इंजीनियर्स की टीम, उसको क्लियरेंस देती है, उसको सर्टिफिकेट देती है कि आप विमान भरने के लिए पूरी तरीके से दुरुस्त है। और अगर विमान उड़ते ही, टेक ऑफ करते ही चंद ही सेकंड में गिरता है तो बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। किस तरीके की ये टेक्निकल जांच शुरू हुई थी? क्या एयर इंडिया के विमान जो है ये इतने पुराने हो चुके थे कि इनको बिना मेंटेनेंस के इस्तेमाल किया जा रहा था? अभी तमाम सवाल है जिनके जवाब अभी आएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये उस इमारत की तस्वीरें हैं जिस पर ये विमान गिरा है और इसमें आप 1 लाख टन से ज्यादा इसमें ईंधन मौजूद था। फट गया ये विमान, इसमें आग लग गई, काले रंग का धुआं उठने लगा और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले आप देख सकते हैं कि 242 जिंदगियां जो हैं वो धुआं होती हुई नजर लोगों को। हालांकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एयर इंडिया की तरफ से कोई भी अभी ऑफिशियल प्रेस रिलीज हमें नहीं मिली है। जैसे ही हमें कोई प्रेस रिलीज मिलेगी वो आंकड़ा भी हम आपको बताएंगे कि क्या इसमें वजह हो सकती है, क्या एयर इंडिया का आंकलन है या प्रशासन का क्या कुछ कहना है। और मेरे सहयोगी इस समय चंदन मौजूद है न्यूज रूम से, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन हमें बताएंगे स्क्रीन पर कि ये विमान कहां उड़ रहा था, किस तरीके से, और क्या ये दुर्घटना कैसे हुई है। चंदन। बिल्कुल शोभना जी, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इसके जरिए हम समझ सकते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान यहां तक आया और आखिरी ये सिग्नल जो रिपोर्ट किया गया था, आखिरी सिग्नल इसने दिया है। और ये किस तरह से एलिवेशन था, कितनी ऊंचाई तक गया, कितनी स्पीड तक गया, वो हम आपको तकनीकी तौर पर समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहां पर ऊंचाई दिखाई जा रही है कि ये लगभग 625 फीट तक पहुंचा है। देखिए यहां पर 625 फीट की ऊंचाई तक ये पहुंचा है। अगर मीटर में इसे देखते हैं तो लगभग 190 मीटर जमीन से ऊंचा यह विमान पहुंचा था और यहीं पर लास्ट सिग्नल इसका रिकॉर्ड किया गया था। और उस वक्त इस विमान की रफ्तार जो थी वो 174 नॉट्स के आसपास थी, यानी कि लगभग इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 322 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह विमान उस वक्त उड़ रहा था। और वो जो तस्वीर हम देख रहे हैं ना, गौर से, जब उसके टेल से अचानक से धुआं निकलते हुए दिखता है, उस वक्त विमान की रफ्तार जो थी वो 322 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और जमीन से लगभग ये 190 मीटर की ऊंचाई पर था। यानी विमान, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि थ्रस्ट उसने जो है शुरू में लिया था, लेकिन वहां पर अचानक से लपटे उठती हुई उसके टेल से नजर आती है। यानी जमीन से 190 मीटर की ऊंचाई पर वहां अचानक से गड़बड़ियां दिखाई देती है। देखिए ये वो जगह है, ये 625 फीट की ऊंचाई है, यानी जमीन से 190 मीटर के करीब ऊपर, और वहां रफ्तार जो थी वो 174 नॉट्स थी, यानी कि 322 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। और सोचिए उतनी तेज रफ्तार से विमान जो है ये उड़ रहा था, उसमें टेक्निकल स्नैग आया, यहीं पर लास्ट उसका जो है ना सिग्नल आया, रिकॉर्ड हुआ है। उसके बाद मेडे कॉल आई, यानी कि पायलट ने साफ साफ कह दिया कि हमारा इस पर से नियंत्रण हट चुका है शोभना जी। और यही वो पल था जब 12 सेकंड के अंदर विमान क्रैश होकर पूरी तरह से खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है चंदन, आपने समझाया। और मेरे साथ 2 एक्सपर्ट्स इस समय, एक एक्स पायलट हैं और एक एविएशन एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद है। मैं जल्दी से जेपी सिंह साहब आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, भयावह तस्वीरें हैं, बहुत मतलब दुखद ये तस्वीरें हैं। कुछ भी कोई भी इस तरीके की दुर्घटना हो, किसी के भी परिवार लोग हो, लेकिन नुकसान देश का होता है। मैं ये समझना चाहूंगी